हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये सारे फिगर यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें इसमें बताना है कि कितने रेक्टेंगल्स होते हैं। सबसे पहले ये मैं बता दूं कि ऐसे फिगर का हमने अभी स्क्वायर निकाला था। तो यहाँ पर एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि स्क्वायर भी एक तरीके का रेक्टेंगल होता है। क्लियर? क्योंकि रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो सारी प्रॉपर्टी में स्क्वायर में होती है, लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं होती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर स्क्वायर आयत होगा, लेकिन हर आयत स्क्वायर नहीं होगा। इसलिए हम इंक्लूडिंग इसमें स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये हमारा कहलाएगा रेक्टेंगल। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम मान लीजिए कि इस फिगर को लेते हैं, इसमें हमको 2 रो और 2 कॉलम दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इस प्रकार से मार्क करें और ये 2 कॉलम अगर हम बताएं तो ये कैसे इसको करेंगे। अभी जब हम लोगों ने स्क्वायर की बात की थी तो स्क्वायर में हम क्या करते थे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करते थे। अब चूंकि इसमें आयत भी बनेगी, मतलब ये रेक्टेंगल भी बनेगा ना, जैसे ये रेक्टेंगल बना, ये रेक्टेंगल बना, फिर ये 2 रेक्टेंगल बना, फिर ये 2 रेक्टेंगल बना। तो टोटल कितने रेक्टेंगल बनेंगे, इसके लिए शॉर्टकट जो ट्रिक्स इसका होता है वो इनका सम, यानी 1 + 2 और इनका सम 1 + 2 यानी 3 तो 3 × 3 हो जाएगा। कैसे, मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ आपको कि r × कॉलम। r × कॉलम का मतलब यहाँ पर ये है कि सम ऑफ रो, जो रो में हम देख रहे हैं इनका सम यानी 1 + 2, तो r यहाँ पर 3 होगा। इसी प्रकार से कॉलम 1 + 2 मतलब 3, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ समझने के लिए मैं प्लस का साइन आपको दे रहा हूँ, बट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए मैं कह रहा हूँ। दैट मीन्स अगर रो की हम बात करें तो 1 + 2 दैट मीन्स ये 3 रो कहलाएगा। और इसी प्रकार से कॉलम यानी 1 + 2 का मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल बताएगा। तो दोनों का एक मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 9। तो कंप्लीट ये कह सकते हैं कि इसका जो रो और कॉलम है वो दोनों 2 होने के कारण हमने 3 × 3 किया है, क्योंकि दोनों को हमने यहाँ प्लस किया है। तो ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा। तो इसी प्रकार से हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ कितने रो हैं, 5 रो हैं, तो इसको पहले हम मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पे भी 5 कॉलम है, इसे भी हमने इस प्रकार से बताया कि ये 5 कॉलम्स हैं। अब देखिए सेम फार्मूला r × c, तो यहाँ पर अगर हम r लिखते हैं और × c लिखते हैं तो इनको अगर हम सबका सम करें 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 और 10 + 5 यानी कि 15। तो ये 15 हो जाएगा। और कॉलम में भी देखिए 1 से 5 तक अगर हम ऐड करेंगे तो ये भी 15 हो जाएगा। तो इंटू हम यहाँ लिखेंगे 15। क्लियर है? तो 15 × 15 दैट मीन्स 225। तो नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होगा वो 225 होगा अगर इस प्रकार का फिगर आता है तो। अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जा रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ रो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें भी यही फार्मूला हम यूज करेंगे जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको मार्क कर लूँ 1 2 और यहाँ पर इसे मैं लिख लेता हूँ 1 2 और 3। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए फिर से r × मैं c लिखने जा रहा हूँ। r का मतलब सम ऑफ रो का ये जो हम देख रहे हैं 1 + 2 यानी कि यहाँ पर 3 हो गया। और यहाँ 1 + 2 + 3 दैट मीन्स 6, तो इंटू हम यहाँ लिखेंगे 6। तो 3 × 6 मतलब 18। तो क्लियर है, ये दोनों के लिए फार्मूला इसमें सेम है, चाहे वो वर्गाकार आकृति हो चाहे ये रेक्टेंगल के रूप में हमको दिख रहा हो। तो यहाँ हमको समझ लेना चाहिए कि स्क्वायर में दोनों में डिफरेंट था फार्मूला, लेकिन रेक्टेंगल निकालने के लिए सेम चीज़ हम यूज करने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 रो दिख रहा है हमें 1 2 3 एंड 4, बट यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे ज़्यादा है, नंबर ऑफ कॉलम 5 है। तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5। अगेन r × c में लिखने जा रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो r का मतलब यहाँ पे सम ऑफ ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि 10 होता है, तो हम 10 लिख लेंगे। और यहाँ 5 तक का सम करेंगे तो जैसा कि यहाँ हमने किया था 15, तो यहाँ भी हम × 15 लिख लेते हैं। तो टोटल जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 150। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में पहले ये 2 ट्रायंगल दिख रहा है, इसका तो कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम मार्क कर लेते हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। अब नंबर ऑफ रो इसमें 2 है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1 और 2।
और नंबर ऑफ कॉलम देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पर 1 + 2 ये R हो जाएगा और इन सब का सम करेंगे तो वो C हो जाएगा। तो R इंटू हम C लिखने जा रहे हैं, R इंटू C। तो ये 1 + 2 का मतलब यहाँ पे 3, और देखिए 1 से 6 तक का ऐड करेंगे तो 1 से 5 तक का हमने ऐड किया था तो 15 आया। तो 15 में एक और यहाँ पे 6 जुड़ जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इंटू 21, ये इक्वल टू हो जाएगा 63। देखिए इसका एक और मेथड है, अगर वो मेथड भी आप जानना चाहें, जो आपको इजी लगे उस मेथड से कर सकते हैं। देखिए वो मेथड क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन सब में वो मेथड को हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। देखिए ये फार्मूला अगर आपको समझ में आए तो ही करिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये एक बार आप समझ लिए तो इससे और आसान हो जाएगी। जो यहाँ सबका प्लस करना पड़ रहा है, सिंपल स्टेप में हमें क्या करना है पहले उसको मैं समझा दूँ। देखिए नंबर ऑफ रो जितना है, कितना है 1 2, तो ये 2 इंटू उसका सक्सेसर का मतलब उसके बाद आने वाली नंबर, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए कॉलम कितना है 2 है, तो उसके साथ इंटू भी 2 इंटू 3 हो जाएगा। सेम अगर इस टाइप के प्रॉब्लम में ले तो यहाँ पे 2 रो है तो 2 इंटू 3 और फिर इंटू यहाँ पे 3 है तो 3 इंटू 4। क्लियर ना कि जितने रो हैं उसके साथ उसके सक्सेसर का मल्टीप्लाई, फिर पूरे का मल्टीप्लाई, ये जो नंबर ऑफ कॉलम है उसका यानी कि 3 और उसके सक्सेसर यानी कि 4 से मल्टीप्लाई। तो फार्मूला लिख देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ रो प्लस 1, R + 1 मतलब यहाँ पे इसका सक्सेसर हो गया R का, और उसमें इंटू करना है C यानी कि कॉलम जो दिए हुए हैं और उसमें कॉलम का सक्सेसर का भी मल्टीप्लाई, तो इंटू कॉलम प्लस 1 यानी कि सक्सेसर ऑफ कॉलम का होल डिवाइडेड बाई 4 करना है। अगर ये फार्मूला आपको समझ में आ गया तो रटने की भी ज़रूरत नहीं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया, जो भी यहाँ पे नंबर है, नंबर ऑफ रो, ये मान लीजिए 2 है तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ भी 2 है तो ये 2 और ये 3 हो जाएगा। जैसे कि इसमें देख लीजिए 4 है रो तो यहाँ 4 इंटू 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है कॉलम तो 5 इंटू 6 हो जाएगा। फुल डिवाइडेड बाई 4 रखना है, बस ये दिमाग में रख के चलना है। तो मेरे हिसाब से अगर बड़े प्रॉब्लम आते हैं तो ये फार्मूला यूज आप कर सकते हैं, जिसमें भी एक्यूरेट आंसर आता है नंबर ऑफ रेक्टेंगल का। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे इस प्रकार से कि 2 यानी कि पहले प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 और इसका सक्सेसर यानी कि 3 हो गया, दैट मीन्स R + 1, और यहाँ पर जो इंटू है ये इंटू मैंने लिया, और उसके बाद ये 2 और इंटू यहाँ पर C + 1, दैट मीन्स 2 + 1 का मतलब 3, तो इंटू मैंने 3 लिख लिया यहाँ पे। तो ये इक्वल टू हो गया 4। तो यहाँ पर जो 4 है वो देखिए 2 से 2 जा, फिर इससे कट जाएगा तो 3 3 जा 9, तो इक्वल टू 9। यहाँ भी देखिए 9 ही आंसर आया था, यानी कि दोनों आंसर यहाँ पर सही है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है 5 है और कॉलम भी 5 है, तो 5 इंटू 6 और इंटू 5 इंटू 6, जैसा कि ये अकॉर्डिंग ये फार्मूला आपको कह रहा है। तो लिख लेते हैं हम 5 इंटू 6 और इंटू 5 इंटू 6 और होल डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए यहाँ से ये 2 जा और ये 3 जा, फिर अगेन ये 3 जा और ये कट जाएगा, तो 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ पर कितना हो गया 225, तो ये इक्वल टू भी 225। क्लियर? या सिंपल वे में इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ 3 बचाता है, यहाँ 3, तो 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 15 का स्क्वायर यानी कि 225। यही चीज़ यहाँ भी आया है। तो जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप देखिए, यहाँ पर भी वही चीज़ है, रो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे कॉलम 3 होने के कारण 3 इंटू 4 का, तो लिख लेते हैं इसे भी जल्दी से इस प्रकार से बाई 4। तो देखिए यहाँ से अगर इस 4 को 4 यहाँ से हम काट देते हैं तो 2 3 जा 6 और 3 जा 18, तो इक्वल टू यहाँ पर 18 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 4 है रो और कॉलम है 5, तो 4 के बाद वाला 5 हो जाएगा, 4 इंटू 5 और उसके साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 इंटू 6, क्योंकि जो कॉलम है वो 5 है, तो 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल कर देते हैं, 4 से 4 कैंसिल करने के बाद देखिए 5 5 जा 25 इंटू 6 यानी 150। इस प्रकार से इनका भी रिजल्ट सेम आ रहा है। यहाँ भी वो चीज़ हम देख लेते हैं आजमा करके, 2 रो है तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, और इसका भी इसके साथ भी इंटू, यहाँ पे 6 कॉलम है तो इंटू 6 इंटू 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाई
4, तो यहाँ देखिए 2 है, 4 है, 2 जा कटेगा, फिर यहाँ पर 2 से ये 3 जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, तो आंसर इसका भी 63। सेम चीज़ है, जो आपको इजी लगे, दोनों तरीके का मैंने आपके सामने रख दिया है चीज़, उस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से फिगर आ जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये जो बड़ा वाला एक स्क्वायर हमें दिख रहा है, ये भी एक रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। जैसे कि हम लोगों ने इसमें स्क्वायर में लिया था, ऐसे में क्या लिया था हम लोगों ने, टोटल कितने स्क्वायर बन रहे थे, 5, तो वो 5 तो हम पहले लिख ही लेंगे, ठीक है। अब हम रेक्टेंगल की बात करें, क्योंकि ये जो स्क्वायर है वो भी एक प्रकार से रेक्टेंगल ही है। अब देखिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करें, मार्क करते चलें, तो देखिए कितने हमको रेक्टेंगल मिलेंगे। देखिए सब में एक पार्टीशन है ना, एक पार्टीशन बीच बीच में दिया हुआ है, आड़ा या तिरछा। तो इस पार्टीशन लाइन के कारण अगर हम सिंपल वे में गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8 रेक्टेंगल हमें और दिख रहा है, तो इसे भी हम पहले लिख लें। अब हिडन देखते हैं, हिडन में क्या क्या चीज़ है। अगर हम मान लीजिए पहले ये वाली रेक्टेंगल लेते हैं, एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो ठीक इसके नीचे भी एक रेक्टेंगल बनेगा, तो 2 ये हो गए। फिर इसी प्रकार से ऐसे बनेंगे, यानी कि ये वाला अगर हम इसको पार्टीशन मान लें तो एक बनेगा इस प्रकार से और एक बनेगा ये, तो ये हो गए 4। तो चाहे तो आप लिख लीजिए 4, या फिर हम आगे देखते हैं और कितने हिडन। तो हमने यहाँ पे पहले लिख लिया 4। अब देखिए, अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो ये बनता है एक, फिर यहाँ से ये बनता है, यहाँ से ये बनता है और यहाँ से ये बनता है। इसको भी अगर मैं मार्क करूँ इस प्रकार से, तो ये देखिए एक रेक्टेंगल बना, फिर यहाँ से ये दूसरा रेक्टेंगल बनेगा, फिर यहाँ से ये तीसरा रेक्टेंगल बनेगा और यहाँ से ये चौथा रेक्टेंगल बनेगा। तो अगेन 4 रेक्टेंगल हमारे पास हुआ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 + 8 + 4 + 4, दैट मीन्स ये हो जाएगा 21 रेक्टेंगल यहाँ पर बने। अब देखिए इस फिगर और इस फिगर में क्या डिफरेंस है। इनमें डिफरेंस ये है कि ये जो दिख रहा है इसमें एक ही लाइन था, यहाँ पर 2 पार्टीशन हो गया और यहाँ भी 2 पार्टीशन हो गया। इसका मतलब है कि अगर हम 5 को छोड़ दें, यानी कि मेन जो ये हम रेक्टेंगल वाला देख रहे हैं पोर्शन, यानी स्क्वायर वाला, ये जो 5 है, ये 5 तो हम लेंगे ही। उसके अलावा अब हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप काउंट भी करें तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए ट्रिक्स क्या कहता है। अब यहाँ देखिए, बाकी रेक्टेंगल या तो आप काउंट कीजिए या फिर ट्रिक्स का उपयोग कीजिए। अब ट्रिक्स क्या कहता है, क्या चेंजेस है इसमें। यहाँ पे जो एक लाइन थी, यहाँ पे 2 लाइन है, और यहाँ भी एक लाइन थी, यहाँ भी 2 लाइन है। तो ये ध्यान रखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आता है तो ये जो पोर्शन है 8 + 4 + 4, ये 1.5 टाइम हो जाता है, मतलब 1.5 गुना हो जाता है। तो ये 16 होगा, सबका सम इनका 16 का 1.5 गुना, 16 का 1.5 गुना मतलब 24, या हम उसको लिख सकते हैं 16 + 8। तो पहले मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ 8, और ये जो 4 है +4 ये 16 है, तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 16। अब जैसे कि ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ, अगर एक एक लाइन दो खाने में बढ़ा है तो सिर्फ इसका हाफ बढ़ जाएगा, मतलब ये 8 बढ़ जाएगा। तो टोटल हो गया ये 29। अब देखिए इसमें चारों खाने में एक एक लाइन बढ़ गया है, तो यहाँ 2 खाने में लाइन बढ़ा था तो हाफ हमने जोड़ा था, तो एक हाफ और जुड़ जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा। इस 16 का डबल हो जाएगा इस 5 के अलावा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 + 16 और +16, तो ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 37। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चन को बता सकते हैं कि इसमें कितने रेक्टेंगल बने हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा नया सा है, इसमें आपको ट्रिक्स काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। इनमें से जो भी ट्रिक्स हमने बताया है ये समथिंग डिफरेंट है, लेकिन हमने लिया है रेक्टेंगल हमें निकालना है। अगर नॉर्मल वे में हम काउंट करें तो देखिए हमें कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 हमें दिख रहा है क्लियर। लेकिन इसमें कुछ हिडन भी रेक्टेंगल दिख रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये 1 हुआ, ठीक, इसके बाद ये 2 हुआ और एक कंप्लीट ये पूरा। तो 3 रेक्टेंगल इस जो फिगर है इसमें आपको छुपे हुए दिख रहे हैं। उसी प्रकार से इसमें भी 3 दिखेंगे। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से 3 हैं। ये पहला हो गया, यहाँ से ये दूसरा हो गया और ये कंप्लीट तीसरा। तो टोटल 5 + 6 या 5 + 3 + 3 कहें तो 6 है ना। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5 + 6 = 11। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यहाँ हुआ 11। इस फिगर को देखिए, 2 फिगर का ये मिला जुला रूप है। कौन कौन से फिगर का, एक फिगर ये दिख रहा है और दूसरा फिगर ये दिख रहा है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंग हमने कितना निकाला था, 9 रेक्टेंगल। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है
इसमें 9 रेक्टेंगल होगा, तो 9 पहले हम लिख लेते हैं। अब ये वाली जो आकृति दिख रही है वो क्या है, ये वाली फिगर है, इसलिए मैंने पहले इसे आपको लिया ताकि समझने में आसानी हो आपके। तो अगेन इसमें कितने 11 हमने लिया ना, तो 11 हम प्लस कर लेते हैं। तो इन पूरे फिगर को अगर हम ऐसा करें तो यह हो गया 11। तो ये जो 11 हुआ और प्लस 9 इसको हम सम कर दिए तो 20 रेक्टेंगल यहाँ पर हमें बनते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि और कोई रेक्टेंगल की गुंजाइश यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर आपको ऐसा लगे कि और कोई रेक्टेंगल इसमें दिख रही है तो आप मुझे ज़रूर लिखेंगे और मुझे ज़रूर गाइड करेंगे। थैंक यू दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको इतने पार्टों में आपको बताया है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसके अंतर्गत लाइन, ट्रायंगल्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल के नंबर्स निकालने, अब मेरे ख्याल से कोई भी आपको ऐसा डाउट नहीं बचना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट्स रहती है किसी फिगर में तो आप मुझे ज़रूर लिखें, आप कमेंट ज़रूर करें, और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करके हमारी टीम का आप मनोबल ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो का भी आप इंतज़ार करेंगे, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। हर 2 दिन में मेरी टारगेट है कि एक वीडियो मैं रीजनिंग की दूँ।